कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी के हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए धनतेरस की एक पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ जो बहुत ही प्रचलित है। आइए सुनते हैं धनतेरस पर पौराणिक कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन पूरे उत्साह के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से 5 दिन का दीपावली पर्व प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर निकले, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म की लेने की कथा के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से संबंधित एक कहानी पौराणिक कथा भी प्रचलित है। धनतेरस वाले दिन ये कथा जो है अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए देखते हैं माता लक्ष्मी की यह कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम अगर वैसा ही करो, मेरी बात मानो तो चलो। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं आपकी बात मानूंगी। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, उधर मत आना। विष्णु जी के कहे जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया, और भगवान स्वयं चले गए हैं वहाँ पर। इसे रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ भी आगे जाने से उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दे जिसमें खूब फूल खिलने लगे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला। उनसे रहा नहीं गया। गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी समय पर विष्णु जी आए और ये देखकर रोने लगे। माता पार्वती जी ने उनसे घबरा कर पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान बोले, एक तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, दूसरा अपने गरीब किसान के खेत में चोरी की है। अब मुझे 12 वर्ष आपका वियोग सहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने कहा, एक छोटा सा गन्ना ही तो लिया है, उसके लिए 12 वर्ष दूर क्यों रहना? तो भगवान विष्णु बोले, बिना अनुमति के किसी की वस्तु लेना चोरी कहलाती है। यह कहकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी। किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के घर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय एक गरीब किसान के घर गई और किसान से बोली कि मेरे पति 12 वर्ष बाद मुझे लेने आएंगे, तब तक मुझे आश्रय चाहिए। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, आपकी सेवा भी करूंगी। वह किसान जो है मान गया। उसने उन्हें शरण दे दी। अब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में जो है रहने लगी। अब घर में लक्ष्मी जी का वास होने के कारण किसान के आए दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। आय जो है वो तो जो भी बेचने जाता उसके अच्छे दाम मिलते, सारी वस्तुएं बिक जाती। धीरे धीरे किसान की आय बढ़ने लगी, जिससे उसकी समृद्धि बढ़ने लगी। लक्ष्मी जी ने अपनी स्वयं की मिट्टी की मूर्त बनाई और उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने भी ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गए। लक्ष्मी जी ने किसान को धन दान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष बाद जो है लक्ष्मी जी जाने की तैयारी करने लगी। किसान की पत्नी किसान से बोली, इनकी शक्ल माँ लक्ष्मी की मूर्ति से मिलती है, हो ना हो ये देवी हैं, आप इन्हें जाने मत देना। जो है लक्ष्मी जी को लेने आए। अब तो किसान उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि 12 वर्ष तक मैंने इनका वियोग सहा है, अब मैं इनसे और अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। इन्होंने बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा की है, अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। आप चाहो तो आप भी यहाँ रहो, परंतु अब मैं इस देवी कन्या को नहीं जाने दूंगा। विष्णु भगवान ने उसे 4 कौड़ियाँ दी और बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना जब तक ये रहेंगी। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही चतुर्भुज स्वरूप 4 हाथ निकले और कौड़ियाँ लेकर पानी के अंदर गायब हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे गंगा माता, ये क्या आश्चर्य है? ये 4 हाथ किसके हैं? तभी अचानक गंगा जी किसान के सामने प्रकट हो गई। बोली, वह 4 हाथ मेरे ही हैं। दिव्य 4 कौड़ियाँ जो तुमने इसमें डाली हैं, ये तेजवान है कि मैं एक हाथ में एक
कौड़ी झेल सकती थी। तुमने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? बोला, मेरे घर में एक स्त्री 12 वर्ष से रह रही थी, अब उसे उसका पति लेने आया। गंगा जी बोली, अरे भोले वाले मनुष्य, ये स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान है, तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर पुनः निर्धन हो जाओगे। घर लौटने पर वह लक्ष्मी जी को नहीं जाने देता। किसान बोला, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है, मैं इन्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तो भगवान ने किसान को समझाया कि इन्हें कौन रोक सकता है, ये तो चंचलाएं, कहीं नहीं ठहरती हैं ये एक स्थान पर। इनको बड़े बड़े राजा पंडित भी नहीं रोक पाए, तो इनको तुम कैसे रोक सकोगे? इनको मेरा शाप था जिसके कारण ये 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी, परंतु अब तुम्हारी 12 वर्ष के समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम हट मत करो, जाने दो। परंतु फिर भी किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। दिन में तुम अच्छा मुहूर्त देखकर बाजार से बर्तन और कौड़ियाँ खरीद कर ले आना, लेकिन बर्तन खाली घर के अंदर मत लेकर आना, भरा हुआ लेकर आना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश के ऊपर कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, परंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊँ। ऐसा माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा। यह देखकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। माता जैसे उस किसान पर टूटी वैसे सब पर टूटना, जैसे किसान पे बरसी वैसे सब पे बरसना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। का घर जो है धन धान्य से भरना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप